नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास खास तौर पे एचपीएससी पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए है। तो मैंने आपकी समस्या को देखते हुए कि आप लोग परेशान हो कि कैसे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे उसका उत्तर देना है, इस परेशानी को देखते हुए एक कोशिश की है। और सबसे पहली बात आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये मेरी कोशिश कैसी है। ठीक है। तो अभी तक एक संशय है कि ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ें, हिंदी व्याकरण पढ़ें या हिंदी साहित्य पढ़ें। तो मैंने अपना मतलब आज जैसे संडे था, छुट्टी थी, तो थोड़ा सा समय देके मैंने सोचा कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ध्यान है कि जो यूजीसी नेट का पेपर होता था पहले सब्जेक्टिव होता था, तो उसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे। कुछ हेल्प मैंने वहाँ से ली। ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जो आपकी एनसीईआरटी से भी जुड़े हों और हिंदी साहित्य से भी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कबीर जी की। तो कबीर जी आपकी एनसीईआरटी में हैं और हिंदी साहित्य में तो मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं। भक्ति काल में निर्गुण धारा के कवि हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न कबीर जी से जुड़ा मैंने लिया है, क्योंकि कबीर जी से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो प्रश्न क्या है कि आज के युग में कबीर की प्रासंगिकता पर 300 शब्दों में नोट लिखो। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आज का समय और कबीरदास। क्योंकि आपको पता है कि जो कबीरदास थे वो प्रभु की एक सत्ता में विश्वास करते थे और धर्म के नाम पर होने वाले आडंबरों का विरोध करते थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज भी हैं। ठीक है। आज भी लोगों ने धर्म के नाम पर ईश्वर को, परमात्मा को बांट रखा है। तो उसी की चर्चा करनी है इस प्रश्न में। तो आंसर है, आप देखते चलिए। ठीक है। भक्ति आंदोलन के मूल में समाज के उपेक्षित वर्ग द्वारा अपनी वस्तु स्थिति का ज्ञान और उससे उत्पन्न पीड़ा का गहरा बोध है। समाज में व्याप्त विसंगतियां, अंतर्विरोध, ढोंग, पाखंड, अमानवीय व्यवहार किसी भी विचारवान मनुष्य को उद्वेलित करते हैं। कबीर भी इसके अपवाद नहीं थे। आचार्य शुक्ल ने उचित ही लिखा है कि कबीर आदि निर्गुण भक्तों ने निम्न श्रेणी की जनता में गौरव का भाव जगाया है। ठीक है। वस्तुतः कबीर एक ऐसी व्यवस्था के पक्षधर थे जो किसी मनुष्य की कुल जन्माधारित मतलब जन्म पर आधारित श्रेष्ठता या निम्नता घोषित न करके व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर मूल्यांकन कर सके। तो कबीर जी किस चीज़ में विश्वास रखते थे कि किस कुल में कोई मनुष्य पैदा हुआ है, इस आधार पर उसकी जाति या श्रेष्ठता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके व्यक्तिगत आधार पर होनी चाहिए, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर। ठीक है। कबीर को ऐसा कोई भी मन स्वीकार्य नहीं जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेद कर सके। कोई भी अनुष्ठान या साधना पद्धति या शास्त्र स्वीकार्य नहीं जो विवेक सम्मत न हो। ठीक है। तो कबीर यही कहते थे कि सारे मनुष्य समान हैं, ईश्वर एक है। प्रत्येक अविवेकी व्यवस्था को न स्वीकार करने का साहस लेकर कबीर पैदा हुए थे। ठीक है। अविवेक की बात पर वो विश्वास नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। ऐसी ही अविवेक की व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। ठीक है। जिस बच्चे ने भी इस क्लास को मतलब देखना शुरू किया है, अपनी फीडबैक ज़रूर देना, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। साहस लेकर कबीर पैदा हुए। ऐसी ही अविवेक की व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। ठीक है। जो मनुष्य की श्रेष्ठता या निम्नता का मूल्यांकन जातिगत आधार पर करती है। कबीर समाज सत्ता के सापेक्ष एक मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता की स्वीकृति की मांग करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य की समानता की संकल्पना की विरोधी है। वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम द्वारा प्रतिपादित नैतिकता के ये नियम मनुष्यता की सार्वभौम नैतिकता की के सर्वथा विपरीत हैं। आगे है, कबीर का चिंतन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कई विचारों, उत्तेजक बहसों का केंद्र बिंदु है। समकालीन समाज में मानवाधिकार ऐसा ही एक मुद्दा है। मानवाधिकार के बहस का आधार है ऐसे ही व्यक्तित्व की कल्पना जो हर मनुष्य को आत्म गौरव का बोध कराए। मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने का अधिकार ही मानवाधिकार है। यह मानवाधिकार दैवी या किसी शास्त्र द्वारा परिभाषित भेदभाव को नकार देता है।
यह एक नया विकल्प प्रस्तुत करता है जो ऊंच नीच की संकल्पना को खारिज करके विवेक सम्मत सार्वजनिक और सार्वभौम नैतिकता की अवधारणा को प्रकट करता है। ये क्वेश्चन मैंने उसी नेट के एग्ज़ाम के से हेल्प लेके बनाया है, तो आपने एक बार ज़रूर बताना है कि क्या ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि कहाँ एक दिमाग काम करता है, कहाँ इतने सारे दिमाग सोच के देखें तो क्या रिज़ल्ट निकलता है कि हमें ऐसे तैयारी करनी चाहिए या ना। ठीक है, तो अगर आपको सही लगा तरीका तो हर रोज़ नहीं कह सकती, लेकिन आपको क्लास मिल सकती है 4-5 क्वेश्चन लेके इसी तरीके से। ठीक है, इस दृष्टिकोण से कबीर मध्यकाल में ही नहीं बल्कि आज के माहौल में भी समान रूप से प्रासंगिक हैं। तो ये निचोड़ है इस प्रश्न का, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। प्रासंगिक है, यहाँ उनका चिंतन एक और व्यक्तिवाद का समर्थन करता दिखाई देता है, वहीं उनकी सामाजिक आलोचना उनके युगबोध का दर्पण है। इस प्रकार कर्तव्य और अधिकार का सम्यक बोध आज के समय में और भी प्रासंगिक हो उठते हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अवधारणा को समझाइए। तो आपको पता है कि NCERT में 11वीं कक्षा में ही नमक का दरोगा कहानी है, और वो कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, और उस कहानी की विधा क्या है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, जिसकी संज्ञा भी मुंशी प्रेमचंद जी ने ही दी है। तो इस आधार पर ऐसा प्रश्न बन सकता है, मतलब हम सोच सकते हैं कि ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो इसका आंसर आपको कैसे करना है? रामविलास शर्मा तथा दूसरे प्रगतिशील समीक्षक प्रेमचंद के रचनात्मक दृष्टिकोण तथा उनकी रचनाओं में मनुष्य तथा जीवन के आदर्शों की स्थिति स्वीकार करते हुए उनकी कला और उनके चिंतन को आदर्शवादी यथार्थवाद की बुनियाद पर अवस्थित करते हैं। तो ये जो विधा कह सकते हैं, इसका निर्माण ही समझ लीजिए, इसके पक्षधर कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। आदर्शवाद और यथार्थवाद की इस उहापोह में फंसे प्रेमचंद अंततः अपनी निजी पक्ष यों प्रस्तुत करते हैं, वही उपन्यास उच्चकोटि के समझे जाते हैं। यहाँ यथार्थ और आदर्श का समावेश हो गया हो, उसे आप आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कह सकते हैं। आदर्श को सजीव बनाने के लिए ही यद्यपि यथार्थ का उपयोग होना चाहिए, और आधे उपन्यास की यही विशेषता है, मतलब काफ़ी सारे उपन्यासों की ये विशेषता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के प्रतिपादक थे। उनके महान उपन्यास गोदान में यहाँ होरी, मेहता, मालती आदि के कथनों से आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। वहीं किसानों मजदूरों के जीवन की समस्याओं, शहरियों की संकीर्ण मनोवृत्ति, स्वार्थपरता, धन लिप्सा, पारिवारिक विघटन, जातिगत विद्वेष, नीलामी, चुनाव आंदोलन, ग्रामीणों का नगर पलायन, मजदूरों का शोषण आदि यथार्थपरक है। प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य व्यक्ति में संस्कार उत्पन्न करना मानते थे। ठीक है, तो साहित्य का उद्देश्य क्या मानते थे? व्यक्ति में संस्कार उत्पन्न करना। कि उनके प्रासंगिक उपन्यासों का अंत आदर्शवादी ढंग से हुआ है, पर जीवन के संघर्षों ने उन्हें यथार्थवादी बनाया, जिसकी स्पष्ट झलक गोदान में दिखाई पड़ती है। नमक का दारोगा कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। हालांकि जो पहला हम प्रश्न पढ़ चुके हैं वो लगभग 300 शब्दों में है, 340 कुछ ऐसे बनते हैं, लेकिन अब जब हम लिखेंगे तो मतलब 300 तक ही रह जाएगा, 300 के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 300 होना चाहिए, ना एक शब्द इधर ना उधर, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, लगभग 300 होना चाहिए। तो ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, ये मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं जो टुकड़ों में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे 5 नंबर का, 5-6 नंबर का आप कह सकते हैं। शायद इसके 150 शब्द होंगे। इसके अलावा तीसरा जो प्रश्न है, निर्गुण और सगुण भक्ति को जोड़ने वाले अंत सूत्रों का प्रतिपादन कीजिए। ये भी नेट में पूछा गया प्रश्न है। निर्गुण का प्रयोग उपनिषद काल में ही दिखाई पड़ता है। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार यह विशिष्ट देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जो सर्वभूतरत सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप और निरूपादि है। यद्यपि कबीर ने अपने ब्रह्मा को निर्गुण और सगुण के परे माना है, फिर भी उनका कहना है कि हम निर्गुण तू सरगुण जाना। इस तरह वे स्वयं को सगुणोपासकों से पृथक कर लेते हैं।
निर्गुण परंपरा में यासी और कबीर की गणना होती है। सगुण भक्ति का दार्शनिक आधार रामानुजाचार्य ने तैयार किया था। रामानुजाचार्य ने भागवतों के ईश्वरवाद और शंकर के अद्वैतवाद के द्वंद्व से विशिष्ट द्वैत का विकास किया, जिसकी मान्यता है कि ईश्वर अनेक रूपों में भक्तों का कल्याण करता है। उन्होंने शंकराचार्य के ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्य की संकल्पना को खंडित करते हुए जीवन और जगत को सत्य माना और ब्रह्मा और जीवन जगत की एकता स्थापित की। इस प्रकार ईश्वर के प्रति प्रपत्ति या शरणागति ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। मतलब शरणागति ने इस प्रकार ईश्वर के प्रति शरणागति से आप कह सकते हैं कि भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। सगुण परंपरा में दो शाखाएं मानी जा सकती हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में समाज के विभिन्न वर्गों तथा लिंगों के लोगों के लिए समान अवसर उपस्थित थे, जबकि राम भक्ति शाखा में मर्यादा पर विशेष बल रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सगुण और निर्गुण भक्ति को जोड़ने वाला सूत्र भक्ति और सामाजिक विषमता है। ठीक है, विविधता है, शायद विविधता शब्द है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। एक उदाहरण के रूप में मैंने आपके समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये तो मैंने मतलब उस नेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही लिए हैं, तो इसी तरीके से हम प्रश्न बना सकते हैं कि किस से क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे वो एनसीईआरटी से भी जुड़े हों, हिंदी साहित्य से भी जुड़े हों और व्याकरण से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके अपनी फीडबैक देना कि ये मेरी कोशिश कैसी रही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।